कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करने लायक है। ये देश अगर आज 76 साल के अंदर यहाँ तक पहुँचा है, देश में एकता अखंडता है, देश की तरक्की हुई है, देश में बंधुभाव है, लोगों के बीच में प्यार है, मोहब्बत है, तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर के संविधान की वजह से हुआ। पक्षाच्या वतीने अमित शाह यांच्या विरोधामध्ये निदर्शन ठेवण्यात आली होती। अमित शाह हे देशाचे गृहमंत्री आहेत आणि या गृहमंत्री एवढ्या मोठ्या पदावरती असलेल्या माणसाने लोकसभेमध्ये जी लोकसभा बाबासाहेबांच्या संविधानाने चालते, जी लोकसभेमध्ये बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या संविधानानुसार पुन्हा अटी नियम चालतात, सगळे नियम चालतात, अशा लोकसभेमध्ये अमित शाह यांनी बाबासाहेबांचा अपमान केला। ते म्हणले की आंबेडकर नाव घेण्यापेक्षा देवाचं जर नाव घेतलं असतं तुम्हाला स्वर्ग मिळाला असता, परंतु भारतातला स्वर्ग जो असेल तो ते संविधान आहे आणि संविधानामुळे हा स्वर्ग आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, बाबा साहब के सम्मान में, अरे जूते मारो आरएसएस के दलालों को, आरएसएस के दलालों को, अमित शाह से करायचं काय, अरे भागवत करायचं काय, अमित शाहचं करायचं काय, अरे नरेंद्र मोदीचं करायचं काय। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नारे तकबीर, नारे तकबीर। बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अरे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अरे मुर्दाबाद। चलो ले साहब दिख रहा नहीं उसका चेहरा। हाँ ऐसा बीजेपी सरकार पीछे सरकार। राज भैया उधर नहीं करने लगा, राज पीछे और राज भैया सम्मान में अरे अरे झूठे भांजों के खिलाफ, झूठे भांजों के खिलाफ, ये शहर के दल्लों के खिलाफ, ये शहर के दल्लों के खिलाफ। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, डॉक्टर
जातिवादी के खिलाफ, ये भारत के चोरों के खिलाफ, भारत के चोरों के खिलाफ, ये रिश्वतखोरों के खिलाफ, ये रिश्वतखोरों के खिलाफ, जालिम हुकूमत के खिलाफ मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में, मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में, मैदान में, मोदी शाह को करायचं काय? जालिम मुद्दा वर पाय, अमित शहाचं करायचं काय? जालिम मुद्दा वर पाय, अमित शहाचं करायचं काय? जालिम मुद्दा वर पाय, अमित शाह मुर्दाबाद, 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 पिछले नहीं है, मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद। बाबा साहब के सम्मान में, मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में, मैदान में, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, डॉक्टर सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, तरी बार अमित शहाचं करायचं काय? खाली मुर्दा वरती पाय, तरी बार अमित शहाचं करायचं काय? खाली मुर्दा वरती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, या तरी बार अमित शहाचं करायचं काय? खाली मुर्दा वरती पाय, या जातीवादी अमित शहाचं करायचं काय? खाली मुर्दा वरती पाय, या बीजेपी सरकारचं करायचं काय? खाली मुर्दा वरती पाय, या मोदी सरकारचं करायचं काय? खाली मुर्दा वरती पाय, अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, भीम का बंदा कड़वा है, अमित शाह हलवा है, भीम का बंदा कड़वा है, अमित शाह हलवा है, भीम का बंदा कड़वा है, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, तरी पण अमित शहाचं करायचं काय? ये धरना में आ रहे कि नहीं पूछ रहा अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, 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 योगी मोदी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धरना रखा गया था MIM की तरफ से। देखिए, जिस तरह का बयान अमित शाह ने गुंडागर्दी वाला बयान पार्लियामेंट के अंदर दिया, हम समझते हैं कि ये छेड़खानी आज से नहीं, संविधान और बाबा साहब से दुश्मनी इनकी कई सालों की है और ये आहिस्ता आहिस्ता बाबा साहब पे अटैक करके संविधान को कैसा ख़त्म करना, ये RSS की सबसे बड़ी पॉलिसी में से एक है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हर इंसान को बाबा साहब अम्बेडकर के कानून ने जीने का हक दिया है और वो इस्तेमाल करते हैं। और हिंदुस्तान कहलाता है सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से। लेकिन यहाँ के मनुवादी जो लोग हैं, वो शक्तियाँ हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ ब्राह्मण राज हो जाए और जिस तरह पहले दलितों के ऊपर जुल्म किया जाता था वैसी परिस्थिति निर्माण की जाए, उनके सारे हक छीन लिए जाए। तो कहीं ना कहीं इसके बीच में जो एक बड़ी मजबूत दीवार बन के खड़ा है वो संविधान है। तो संविधान को हटाने के लिए, बाबा साहब की जो है तो इमेज को लोगों के अंदर से कम करने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए कि ये देश चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, सारे के सारे लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से सहमत है, 100% सहमत है और उसी के साथ चलना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर। अगर इसको छेड़छाड़ करने वाले ये समझ रहे होंगे तो उनका जिस तरह आज गधे का हाल बनाया गया, उसी तरह रोडों के ऊपर खींचकर इनको ऐसी गधे की तरह ऐसी चप्पलों के हार पहनाए जाएंगे। तो संविधान
को छेड़ने की इन्होंने सोचना भी नहीं चाहिए, वरना इनका क्या हाल करेंगे हिंदुस्तानी मिलकर सारे, वो आने वाला वक्त बताए। आज MIM पक्षाच्या वतीने अमित शहा यांच्या विरोधामध्ये निदर्शन ठेवण्यात आली होती। अमित शहा हे देशाचे गृहमंत्री आहेत आणि या गृहमंत्री एवढ्या मोठ्या पदावरती असलेल्या माणसाने लोकसभेमध्ये जी लोकसभा बाबासाहेबांच्या संविधानाने चालते, जी लोकसभेमध्ये बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या संविधानानुसार पूर्ण अटी नियम चालतात, सगळे नियम चालतात, अशा लोकसभेमध्ये अमित शहा यांनी बाबासाहेबांचा अपमान केला। ते म्हणले की आंबेडकर नाव घेण्यापेक्षा देवाचं जर नाव घेतलं असतं तुम्हाला स्वर्ग मिळाला असता, परंतु भारतातला स्वर्ग जो असेल तो फक्त संविधान आहे आणि संविधानामुळे हा स्वर्ग आहे। आपला भारत देश हा फक्त संविधानामुळे एकत्र आहे आणि एक संघ आहे। हे अमित शहांना मी सांगू इच्छितो, तुम्ही ज्या पदावरती आहात, जे गृहमंत्री आहात, तुम्ही लोकसभेचे सदस्य आहात, हे फक्त बाबासाहेबांची देण आहे आणि अशा माणसाचा तुम्ही अपमान करता। बाबासाहेब फक्त एक नाव नाही, आंबेडकर फक्त नाव नाही आहे, हे शोषित पीडित वंचितांचा एक आधार आहे, आधारस्तंभ आहे आणि ताकद आहे। त्यांचा तुम्ही अपमान केलेला आहे आणि त्या निमित्तानं आज MIM पक्षाच्या वतीने आम्ही तीव्र निदर्शन केली। त्यांचा आम्ही या ठिकाणी निषेध करतो आणि आम्ही अशी गव्हर्नमेंटला मागणी करतो की त्यांनी अमित शहा यांचा राजीनामा घ्यावा, त्यांना त्याची माफी मागायला लावावी आणि त्यांना या ठिकाणी कठोर या ठिकाणी कारवाई करावी अशी विनंती MIM पक्षाच्या वतीने आम्ही केलेली आहे। डॉक्टर कुणाल खळात, MIM विद्यार्थी आघाड़ी महाराष्ट्र। बीजेपी से तवक्को है नहीं, जो वोट मुसलमान, एक भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता, मगर जो दलित समाज के बीजेपी को वोट गए हैं, कम से कम अमित शाह जी ने उसकी तो भी मान रखना था। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि अमित शाह जी ने उनका पद को छोड़ना चाहिए, उनके पद से उनको बर्खास्त करना चाहिए और उनको देश के सामने, देश में आकर देशवासियों से जो उन्होंने बुरी बात कही है, जो एक ऐसी बात कही है जो उस पद पर बैठे इंसान को या भारत के कोई भी इंसान को नहीं कहना चाहिए। अगर उन्होंने इस तरह की बात करते हैं तो उन्होंने जो है भारत के संविधान का गला घोटने का काम किया है। तो मैं ये भारत की सरकार से निवेदन करता हूं कि अमित शाह जी को फौरन उस पद से बर्खास्त करें और अमित शाह जी से निवेदन करता हूं कि आप भारत के सामने आए और जनता के सामने माफ़ी मांगे। अब्दुल रहमान आलम खान, स्टूडेंट विंग, MIM डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। क्या कहेंगे आप, आज आपने अमित शाह के खिलाफ आंदोलन किया? देखिए, अमित शाह ने जिस तरह का बयान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ दिया है, वो कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करने लायक है। ये देश अगर आज 76 साल के अंदर यहाँ तक पहुँचा है, देश में एकता अखंडता है, देश की तरक्की हुई है, देश में बंधुभाव है, लोगों के बीच में प्यार है, मोहब्बत है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की वजह से हुआ है। और उन्हें इस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर जो कहते हैं कि टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ पर इस तरह के डॉक्टर बाबा साहब के बारे में बात करना मेरे हिसाब से निंदनीय है। इसके लिए पूरे देश भर में लोगों ने इसकी आलोचना करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए। और हम भी AIMIM पार्टी ने आज यहाँ पैठन गेट के ऊपर यह आंदोलन करके हमारी नज़र के अंदर अमित शाह क्या दर्जा रखते हैं, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया उनको फूल का हार पहनाकर। फूल किस तरह के थे आपने भी देखा है उसमें। और उनका जब बाबा साहब के बारे में जो बयान दिया है, तो उनकी कीमत हमारी नज़र के अंदर उसी की तरह हो गई जिसको हमने वो हार पहनाया है। दूसरा ये है कि RSS की और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हमेशा से ही दलित विरोधी रही है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ रही है, जातिवादी रही है, वो संविधान बदलने की भाषा करते आए हैं। और ये मैं समझता हूँ उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये बयान देकर एक तरीके से संदेश दिया है कि अब हमारा जो एजेंडा है उस एजेंडे के ऊपर हम काम करेंगे। तो पूरे देशवासियों से मैं अपील करना चाहूँगा, अगर इस देश को बचाना है तो संविधान को बचाना ज़रूरी है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये कहते हुए बड़ा दुर्भाग्य महसूस कर रहा हूँ मैं कि आज पूरा देश भले ही अमित शाह के खिलाफ रास्ते के ऊपर उतर आया है, लेकिन वो दलित समाज जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के समाज से ताल्लुक़ रखता है, वो जब भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, उन्हें सत्ता में बिठाने के लिए 500-500 रुपये और 1,000 रुपये में अपने बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को बेचने का काम करते हैं, तो जो हाल
आज अमित शाह का किया जा रहा है वो ऐसे समाज के लोगों के खिलाफ भी होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बिठाने का काम कर रहे हैं करके उनकी भी निंदा उतनी ही होनी चाहिए। और ये पूरा समाज नहीं है, लेकिन जो 2% के लोग जो बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को बेचने का काम कर रहे हैं, क्या उनके विचार और अमित शाह के विचार बराबर नहीं है? किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को सत्ता के अंदर बिठाने का काम कर रहे हैं, उनकी भी निंदा होनी चाहिए। मेरे हिसाब से अमित शाह की जितनी कड़ी निंदा की जा रही है, ऐसे लोगों को चुनकर उनकी भी निंदा करने की ज़रूरत है, मैं ऐसा वक्त समझता हूँ। मैं तमाम देशवासियों से अपील करता हूँ कि ये देश को ज़िंदा रखना है, आगे बढ़ाना है और ये संविधान को रखना है। देश उसी वक्त रहेगा जब बाबा साहब के अंबेडकर जी का संविधान रहेगा करके। तो वो संविधान को बदलने की जो कोशिश नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कर रहे हैं, उन्हें किसी तरीके से हमें नाकामयाब करना है और ये देश को मजबूत बनाना है। परवाने की घटना, उसके बाद पार्लियामेंट की घटना और कल मुंबई में कांग्रेस के ऑफिस को भी बीजेपी के लोगों ने फोड़ा है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, खुले तौर के ऊपर गुंडागर्दी का जो खेल खेला जा रहा है, हम उस भीड़ की घटना की भी निंदा करते हैं जहां पर उस मराठा समाज के सरपंच को किस बेरहमी के साथ मारा गया। जो भी कातिल होंगे उन्हें फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, कोई उनके साथ मुरवत नहीं करना चाहिए। लेकिन पता चला है कि मारने वाले भारतीय जनता पार्टी के करीब है। दूसरी, परभनी के अंदर जो घटना हुई है, हम उसकी भी कड़ी शब्दों के अंदर निंदा करते हैं। आज पूरे देश भर में जब ये संदेश चला जाता है लोगों को कि ऊपर बैठे हुए हमारे जो मालिक है, चाहे वो अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो या यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस, अगर यही संविधान के खिलाफ जा रहे हैं तो कोई सड़क चलता हुआ आदमी परभनी के अंदर जो संविधान का जो तोड़फोड़ किया है और उसके बाद जो घटना हुई, हम उसकी पूरी निंदा करते हैं और सरकार से ये अपील करते हैं तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, इस देश के अंदर संविधान भी रहेगा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचार भी रहेंगे। थैंक यू। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।